शांति। आज 31 जुलाई 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 31st July 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical Secrets of Today's Murli for Motivating the Self। बहुत अच्छी प्रेरणाएं कल की अव्यक्त मुरली से बाबा के बच्चों ने ली है। बहुत लोगों ने अपने फीडबैक दिए हुए हैं और बहुत अच्छा अनुभव बाबा के बच्चे कर रहे हैं, जो संकल्प शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन में सफलता का अनुभव कर रहे हैं। भक्ति मार्ग का भी अभ्यास कई लोगों ने बताया कि भक्ति मार्ग में भी हम कुछ मंत्र पढ़ते थे, लिखते थे, पर वो अयथार्थ रूप में था। अभी यथार्थ ज्ञान मिलने के बाद में जो बाबा के महावाक्य है, स्पेशली स्वमान, उसके बहुत अच्छे अनुभव बाबा के बच्चे पूरे विश्व में कर रहे हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो दो बातों का ध्यान रखते। एक, बाबा ने कहा एकाग्रता से सर्व शक्तियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त होती है। केवल रिपीट नहीं करना है। कई लोग तोते के माफिक भी रिपीट करते हैं दिमाग से, उससे फायदा नहीं होगा। मुझे कई लोगों ने ऐसे भी प्रश्न पूछे कि हम बहुत समय से 108 बार लिखते हैं या अपने मन में दोहराते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक संकल्प को बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी तब तक अनुभूति नहीं होगी, और इसके लिए बहुत स्वच्छता और पवित्रता चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों को सहज सफलता मिलती है और कुछ लोगों को मेहनत होती है? इसका फर्क बाबा ने बताया हुआ है अलग अलग मुरलियों में, अलग अलग भाषाओं में। पर बाबा का यही भाव है कि जितनी बुद्धि स्वच्छ होती जाएंगी, पवित्र होती जाएगी, उसमें उतनी धारणा बढ़ते जाएगी। इसलिए पवित्रता को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे। पवित्रता की गहराई में जाएंगे तो समझ में आएगा कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। जब तक व्यर्थ संकल्प है तब तक एकाग्रता की शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धि भटकी हुई है, जैसे कि कल भी मुरली में देखा। तो इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी है, साधना करनी है। वैराग्य की अवस्था अच्छी चाहिए। बिना वजह अपने मन और बुद्धि को भटकाना नहीं है। मन और बुद्धि क्यों भटकता है, क्यों एकाग्र नहीं होता है, व्यर्थ क्यों चलता है, इसकी गहराई में जाके हर एक अपना चिंतन करे। ज्यादातर हद की कामनाएं जो होती है खुद के प्रति, सेवा के प्रति, औरों के प्रति, ये भी मन और बुद्धि को भटकाती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमको हमारी कमी कमजोरियों के ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी नाव को डुबो सकता है। इसलिए छोटा सा भी छेद जीवन रूपी नैया में नहीं चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने अपने प्रीतमाओं को याद किया है। सच्चा प्रीतम केवल एक शिव बाबा ही है, बाकी सभी झूठे प्रीतम है। बाबा ने ये स्पष्ट कहा हुआ है।
भगवान मिलने के बाद भी अगर किसी की बुद्धि किसी देहधारी में जाती है तो फिर बाबा क्या कर सकता है। कोई भी देहधारी कितनी भी महान आत्मा क्यों न हो, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं दे सकती। जो स्वयं जन्म मरण के चक्कर में है वो दूसरों को मुक्त कैसे कर सकते हैं। तो ये संभव नहीं है। इसलिए अपने आप को समझाना है। अगर बुद्धि जाती है किसी देहदारी में तो वहां से निकालना है। फिर वो कोई भी हो, पति पत्नी बच्चे, कहीं पर भी बुद्धि फंसी हुई हो तो वहां से निकालना है ज्ञान के आधार पर। क्योंकि जब तक ये होगा नहीं तब तक बाबा की शक्तियां बुद्धि में धारण नहीं होगी। और बाबा ने आज मुरली में यही कहा है कि भगवान अंत में अपने बच्चों की संभाल करेगा। लेकिन कौन से बच्चों की। तो बाबा ने आज कहा जो बहुत समय से, थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं। नंबर वन। नंबर टू, बाप के पूरे पूरे मददगार है। ऐसे बच्चों की बाबा ने कहा अंत में स्वयं बाप संभाल करते हैं। और बच्चों को वंडरफुल सीनेरिया दिखाकर खूब बहलाऊंगा। वो बहुत सुख का अनुभव करेंगे जैसे आदि में हुआ। आप सब भारत का इतिहास जानते हैं। जब पार्टीशन हुआ था, आप सोचो, दादिया और बाबा पाकिस्तान में थे, वर्तमान पाकिस्तान। लेकिन बाबा ने बच्चों को वहां पर खूब बहलाया। माना दुनिया के लिए हाहाकार था, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए जय जयकार था। बाबा ने एक कहावत बहुत मुरलियों में बताई है कि मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। माना चारों तरफ शिकारी होंगे, चारों तरफ दुख के पहाड़ गिरेंगे। बहुत दर्दनाक खेल होगा, खास करके भारत में। विदेश में तो बाबा ने कहा न्यूक्लियर वॉर होगा, पर भारत में खूने नाहक खेल होगा। लेकिन इसके बीच में बाबा ने कहा बाबा के बच्चे साक्षात्कार करेंगे। पर कौन से बच्चे। तो जो मददगार बनते हैं कांटों को फूल बनाने की, बहुत काल की सेवा, और जिनका ये पाठ पक्का है कि एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। ये स्पष्ट स्पष्ट भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता 9वां अध्याय, राज विद्या राजगुह्य योग, 9th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, 21st वर्स, 21वां श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तां योगक्षेमं वहाम्यहम्। LIC कंपनी में ये पंच लाइन ली हुई है। भारत में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन करके कंपनी है इंश्योरेंस की, जिसका 60% से ज़्यादा इसमें शेयर है। उनकी पंच लाइन है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अभी जिंदगी के बाद आपको कुछ नहीं मिलता है। जिंदगी के बाद तो आपके अच्छे कर्म होते हैं। आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो आपके घर वालों को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ये लाइन क्यों उठाई, क्योंकि उसका भाव है, ये 21वें श्लोक का भाव क्या है, जो अनन्य भाव से, अनन्य मतलब जिसका अन्य कोई नहीं, एक शिव बाबा के सिवाय, जिन्होंने भगवान को अपना संसार बना लिया है। अनन्य भाव जिसको सच्चा सच्चा प्रीतम कहा है आज बाबा ने। तो अनन्य भाव से जो शिव बाबा को याद करते हैं उनका योग और क्षेम, ये दोनों जिम्मेवारी बाबा उठा लेते हैं। योग और क्षेम ये संस्कृत के शब्द है। वैसे योग माना भगवान के साथ योग, या आजकल दुनिया वाले जिसे योगा कहते हैं, एक्सरसाइज समझते हैं। लेकिन संस्कृत में या भगवत गीता में योग का अलग अर्थ दिया हुआ है।
खास इस श्लोक के लिए। वो अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम। माना मनुष्य को जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो सब परमात्मा पूर्ण कर देता है, जिसको बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये जो बाबा के महावाक्य है वो इसी ओर इशारा करते हैं। और क्षेम मतलब जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करना। वैसे भी भगवान का एक टाइटल है रक्षक। रक्षक है परमात्मा, अपने भक्तों की रक्षा करता है। यहाँ तो भक्त नहीं है, बच्चे हैं, तो बच्चों की रक्षा करता है। तो ये 9वां अध्याय का 21वां श्लोक का भाव आज बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। तो अपने आप से बात करना है, क्या मैं ऐसे बाबा का मददगार बच्चा हूँ? देखो, नशे की बात है, नशे की बात है कि भगवान भी हमसे मदद चाहता है। बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट कहा था कि भगवान अकेला कुछ नहीं कर सकता और बच्चे भी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान को भी सृष्टि परिवर्तन करने के लिए हैंड्स की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने कुछ लोगों को विश्व में से चुना, जिसके ऊपर बाबा का एक बहुत सुंदर गीत है, मुझे बहुत प्रिय है वो गीत। वो गीत इस तरह से है, चुन चुन के जग के काटे, फूलों की माला बनाई। आप सोचो, हम ज्ञान में आने के पहले कैसे थे? काटे थे, काटा दुख देता है, तो हम भी ड्रामा प्लान अनुसार काटे बन गए थे, एक दूसरे को दुख दे रहे थे। तो चुन चुन के जगह के काटे, बाबा ने पूरे विश्व से हर कोने से कांटों को चुना है। जिसको दुनिया कहती है होपलेस में भी होप पैदा किया है। सोचो, बाबा के बच्चे अंतिम जन्म में क्या क्या कर रहे थे। कहाँ पहले जन्म में पूर्वज देवताएं जो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इतने महान मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, और अंतिम जन्म में संपूर्ण हिंसक, दोनों कटारी चलाने वाले, काम कटारी और स्थूल हिंसा करने वाले, ऐसे बच्चों को भी बाबा ने फूल बनाया। ये कमाल केवल भगवान ही कर सकता है। तो ऐसे कांटों को चुनकर उन्हें फूल ही नहीं बनाया, लेकिन उनके द्वारा अनेक आत्माओं को भी फूल बनाने की शक्ति उनमें भरी। ऐसे जो मददगार बाबा के बच्चे, मेरे पास तो बहुत केसेस है नशा मुक्ति में। मेरे पास केस है कि गटर में पड़े रहते थे, शराब पी के बीवी को मारना, बच्चों को मारना। आज वो भाई सफेद ड्रेस के बगैर कहीं जाता नहीं है, पूरा परिवार ज्ञान में चला है, और उसने अपना नशा तो छोड़ा, लेकिन साथ में 70-80 लोगों का नशा भी छुड़ाया है। यही है कांटों को फूल बनाने की सेवा। तो ये ऐसे कितने एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो ऐसे जो लंबे समय तक कांटों को फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहते, तत्पर माना तैयार रहते हमेशा। जैसे मैं देखता हूँ, मेरा बैग हमेशा रेडी रहता है। वो अष्ट शक्तियों के चित्र में एक पावर टू पैकअप करके है, पावर टू पैकअप, समेट के तैयार रहो, तो उसमें पेटी बिस्तरा दिखाया हुआ है। हम सबको अपना पेटी बिस्तरा बांध कर तैयार रहना चाहिए, कभी बुलावा आए, हमको समझ में नहीं आए, तो हमेशा ये बैग मेरा रेडी रहता है सेवा के लिए। क्योंकि पता है कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कलयुग है आजकल। हम यंग एज में हार्ट अटैक देख रहे हैं। अब ये सब बढ़ने वाला है दुख। आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा, दुख डे बाय डे बढ़ने वाला है। और हम सब बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं, हमको पता है कि दुख क्यों बढ़ रहा है। वैसे भी शास्त्रों में कलयुग में आयु कम होती दिखाई गई है। ऐसे बताते कि लास्ट में आयु केवल 12 से 15 साल की रहेगी। अभी मैं जो देख रहा हूँ,
जब हम एमबीबीएस पढ़ रहे थे तो हमको सिखाया जाता था कि 50 साल के नीचे कोई अगर छाती में दर्द लेके आता है तो हार्ट अटैक नहीं समझने का। आज अगर 20 साल का लड़का भी कहता है छाती में दर्द है तो हम पहला ईसीजी निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है। हमारे बाबा के बहुत अच्छे सिकिल दिल लाडला बच्चा है दिल्ली में, डॉक्टर मोहित गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट है। उन्होंने स्टडी किया है, जीन स्टडी, दिल्ली में, और उन्होंने देखा कि कल जो हमने परसों मुरली रहस्य में देखा था कि बायोलॉजिकल एज होता है आपके जीन्स के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि उम्र कम है, 30 साल है, 40 साल है, लेकिन उनके जो जीन्स है वो बूढ़े लोगों की तरह है। इसका एक शब्द होता है, थोड़ा टेक्निकल मैं सुना रहा हूँ, टीलोमियर बोलते हैं। टीलोमियर माना हमारे खून के अंदर जो पेशियां होती है उनके अंदर केंद्रक होता है, उसमें जीन्स होते हैं, उसमें क्रोमोसोम होते हैं। वो क्रोमोसोम का जो एंड होता है उसको टीलोमियर कहते हैं। तो इसकी लेंथ जितनी बड़ी है उतनी अच्छी है, लेकिन टेंशन की वजह से ये छोटी होती जाती है। तो कम उम्र में हार्ट अटैक देख रहे हैं। कहने का मेरा भाव है कि कोई ना कोई कारण बनेगा, या कोविड बनेगा या और कुछ नई नई बीमारियां आएगी। तो इसमें क्या होगा कि आत्मा ने जो कर्म किए हैं उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा। बाबा ने कहा बार बार गर्भ जेल में जाएंगे, मना पैदा होंगे मरेंगे, फिर पैदा होंगे फिर मरेंगे। तो ये धर्मराज की सजाओं का पार्ट है। दुख डे बाय डे बढ़ने वाला है। जैसे अभी बारिश हुआ तो बारिश में धरती धरती या पहाड़ गिर जाते हैं घरों के ऊपर, उसमें मर जाते। बाढ़ बहुत आती है, उसमें मर जाते हैं। तो ये सब दुख का खेल हम देखने वाले हैं। और ऐसे समय पर जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जो सेवा में तत्पर रहते हैं और बाबा के मददगार हैं, ऐसे बच्चों की संपूर्ण जिम्मेवारी शिव बाबा उठा लेगा। जैसे पाकिस्तान में जब वो राइट्स चल रहे थे हिंदू मुस्लिम के, तो दादियाँ सुनाती है, हमको अंदर कुछ पता ही नहीं होता था क्या चल रहा है बाहर, क्योंकि बाबा उनको इतना साक्षात्कार कराता था, इतना योग में ये पक्के हो गए। उल्टा लोग उनको गाड़ी में भर भर के, ऐसे लिखा हुआ है हिस्ट्री में कि सब्जियां वगैरह ला कर देते थे। तो लास्ट में भी बाबा ने कहा ऐसे ही होगा। तो हमको अपना निश्चय का फाउंडेशन पक्का करके, जितना भी समय बचा हुआ है, हाथ और पैर काम कर रहे, बुद्धि काम कर रही है, तो अपना पूरा जोर लगाना चाहिए, 20 नाखून का जोर लगाना चाहिए। एज ए डॉक्टर मैं ये आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस समय अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। कोई कारण नहीं है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमको पहले मुरली इतनी अच्छी लगती थी, योग इतना अच्छा लगता था, लेकिन अभी ना मुरली पढ़ने का दिल कर रहा है, ना सेवा करने का दिल कर रहा है, रोते रहते हैं और पुरानी दुखदाई बातों को याद करते रहते हैं। कुछ लोग तो परेशान इसलिए है कि संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग अपने बंधनों की वजह से दुखी है, बंधन काट नहीं पा रहे हैं। हर एक का कारण अलग होगा, किसी के लिए बीमारी होगी, किसी के लिए गरीबी होगी, किसी के लिए संस्कार होंगे। तो हिम्मत नहीं हारना है, ये माया का वार है। आज बाबा ने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आज बाबा ने राजा जनक को याद किया है। जैसे राजा जनक बलि चढ़ा और फिर कहा गया अब ट्रस्टी हो संभालो, ये कहानी बहुत फेमस है। राजा जनक को मुक्ति चाहिए थी, तो उसने ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति देगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो अष्टावक्र मुनि आया और उन्होंने कहा कि राजा मैं तुम्हें दे सकता हूँ,
ये बहुत सुंदर कहानी है, इसके ऊपर पूरी भगवत गीता है, जिसको अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें अष्टावक्र मुनि राजा जनक को इसी बात के ऊपर मुक्ति दिलाते हैं कि वो कहते हैं कि आप ट्रस्टी होके संभालो। ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं शॉर्ट में सुना दिया। राजा जनक पूरा बलि गया और फिर ट्रस्टी होके संभाला तो वो मुक्त हो गया। ये राजा जनक की कहानी अलग अलग तरीके से आती है, लेकिन इसका भाव ये है कि जो भी हमारे पास है हम ट्रस्टी होकर उसे संभाले, और ट्रस्टी की हाईएस्ट स्टेज में जाना है। ट्रस्टी तो लौकिक में भी रहते हैं, अभी कई सारे मंदिरों के या जगह के ट्रस्टी होते हैं, वो होते ट्रस्टी है लेकिन मालिक समझ कर चलते हैं। जबकि ट्रस्टी को केवल संभालना होता है, मालिक नहीं होते ट्रस्टी। लेकिन बाबा हमें ट्रस्टीशिप की बहुत गहराई में लेके जा रहा है। बाबा ने कहा संकल्प भी आपके नहीं है, ये गहराई है ट्रस्टीशिप की। वैसे ट्रस्टी होते हैं तो हम घर को या घर वालों को ट्रस्टी बनकर चलाते हैं, लेकिन बाबा ने गहराई में लेके गया। बाबा ने हमको कहा बच्चे, आपका मन भी आपका नहीं है। अगर मन ही आपका नहीं है, उसको भी आपने बाबा को दे दिया, तो फिर व्यर्थ और निगेटिव थॉट कैसे कर सकते हैं आप? तो ये ट्रस्टीशिप की गहराई है। तो संपूर्ण ट्रस्टी बनना है, आधा ट्रस्टी नहीं बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में वो कहते हैं आरती में, मुझे वंडर लगता है कि कैसे कहते हैं। बाबा ने भी मुरली में कहा था, कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर, माना मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल बोलने के लिए बोलते हैं, अंदर से वो भाव नहीं रहता है। तो हमको ऐसे नहीं बोलना है, ना ऐसे चलना है, हमको सच्ची दिल से, क्योंकि थोड़ा गहराई से सोचेंगे भगवान सब इन चीजों का क्या करेगा। भक्ति मार्ग में भी कुछ लोग हमारे ऊपर टीका करते हैं, माना जो भक्ति करते कहते भगवान को भोग लगाते और खाते खुद है। भगवान कहाँ खाता है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। इसके ऊपर मूवीज में भी आया हुआ है। तो भगवान ये सब स्वीकार नहीं करता, इसके पीछे का भाव को समझना है। शिव बाबा को ना घर चाहिए, ना भोजन चाहिए, ना पैसा चाहिए। शिव बाबा अपने लिए कुछ करता नहीं है। ये तो लास्ट में बाबा के सभी बच्चे आने वाले हैं, तो उनकी व्यवस्था बाबा कर रहा है। जितने भी सेंटर खुले हुए इस समय, उसमें क्या है, बाबा के बच्चे आएंगे, उनको मुरली सुनने को मिलती है, उनको भोग मिलता है, वो साधना करते हैं। बाकी ये सब जाने वाला है, हमको पहले से ही पता है। तो ट्रस्टी बन के इनको संभालना है। जितना जितना हम ट्रस्टीशिप में आगे जाएंगे, ट्रस्टीशिप की विशेषता है कि जो बाबा का बच्चा ट्रस्टी बनकर चलेगा, उसको हल्कापन का अनुभव होना ही है। अगर हल्का नहीं है तो समझने का ट्रस्टी नहीं है, गृहस्थी है। बाबा ने मुरली में कई बार कहा गृहस्थी माना बोझ वाला। और गृहस्थी का चित्र भी बाबा ने बताया हुआ था कि उसके ऊपर अनेक प्रकार के बोझ है। एक अपना देह, फिर देह के संबंधी, देह के पदार्थ, ये सब बोझ लेके वो चल रहा है। और बोझ वाला व्यक्ति लंबे समय तक चल नहीं सकता, वो थक जाएगा। और भगवान हमको ऑफर कर रहा है कि बच्चे, आप अपना सभी बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बोझ लेने के लिए आया हूँ। और वंडर है कि हमको पता होते हुए भी सभी लोग अपना बोझ दे नहीं पाते हैं। बाबा ने तो अलग अलग शब्दों में बच्चों को पकड़ा है। क्या करे बाबा, मेरी जिम्मेवारी है। बाबा ने कहा तुम्हारी जिम्मेवारी है तो तुम संभालो। जब बाबा को जिम्मेवारी देंगे तो जिम्मेवार बाप है, फिर वो जहां रखे जैसे रखे। इसलिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को बीच बीच में ये याद दिलाना चाहिए।
हम चलते चलते भूल जाते हैं कि हमारी जिम्मेवारी बाप के ऊपर है। इसलिए बीच बीच में अपने आप से बात करना चाहिए कि बाबा, मेरे पास जो कुछ भी है सब आपका है, मैंने आपको पहचान लिया है बाबा। मैंने आपकी बहुत भक्ति की है, जन्म जन्मांतर आपको पुकारा है, और मेरी भक्ति का फल मुझे परमात्मा मिल गया है। तो बाबा ये सब कुछ आपका है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है सब आपका है। आप मुझे जहां रखो, जैसे रखो, जो खिलाओ जो पिलाओ मुझे मंजूर है। मेरी कोई इच्छा नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हर आत्मा अपना अनादि रोल प्ले कर रहा है, तो हर एक का रोल साक्षी होकर देखेंगे। तो जितना जितना ये भाव हमारे अंदर नेचुरली आते जाएगा, अनुभव कहता है कि हम हल्के होने लगते हैं। और जितना जो हल्का रहता है उतना हल्की चीज ऊपर जाती है, तो बुद्धि जल्दी डिटैच हो जाएगी। जितनी जितनी बुद्धि यहाँ से डिटैच होगी उतना बाबा की याद स्थिर होते जाएगी। और आज बाबा ने एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल भी बताया है, मुख्य सार में आया है कि तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा और बेड़ा पार हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा के वाइब्रेशन फैलने लगते हैं। जहां जहां योगी आत्माएं हैं तो योगी आत्माएं केवल अपना ही रक्षक नहीं बनते, लेकिन वहां पे प्रकृति और मनुष्य आत्माएं जो भी उस योगी के ऑरा में आएगा वो सभी सुरक्षित हो जाएंगे। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि दादिया या महारथी जब मधुबन में रहते हैं तो वो बाबा की शक्तियों को खींच रहे होते हैं निरंतर। तो मधुबन का जो वाइब्रेशन है, एक तो अव्यक्त बाबा, साकार बाबा, दादियों ने जो तपस्या की है, वो प्रकंपन आज भी उस धरनी में है। वो धरनी में प्रकंपन होते हैं। वैसे ऐसे ही जितने भी बाबा के सेंटर है, जहां पर तपस्वी आत्मा है, वहां पर भी ये वाइब्रेशन है। आप सोचो, अगर घर में भी कोई रहते हैं, अगर वो तपस्वी आत्मा है तो उसकी तपस्या से वो घर भी पूरा सुरक्षित हो जाता है, उसके घर वाले भी सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन तपस्वी आत्मा होनी चाहिए। यही बाबा कह रहा है, आप विजुअलाइज करो थोड़ा। पूरे विश्व के जितने भी खंड है, नॉर्थ साउथ सेंट्रल अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह पर बाबा के बच्चे योग कर रहे हैं। लास्ट में तो ये होने वाला है, लेकिन अभी थोड़े समय के लिए विजुअलाइज करेंगे तो पता चलेगा कि ये सभी पूरे विश्व को पावन बना रहे हैं अपनी तपस्या से। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शब्द हम इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजी में, सामूहिक चेतना। तो इससे क्या होगा, बाबा ने कहा कि ऐसे तपस्वी बच्चे जो है, जो बाप समान संपन्न स्वरूप में रहते हैं, वो वरदानी मूर्त बन जाते हैं। वरदान माना जिसमें मेहनत नहीं है। पर कौन होंगे जो बाप के समान और समीप है? तीन शब्द, समाप, समीप और सामने। सामने थोड़े दूर है, समीप बाजू में बैठे, समान माना जैसा बाबा वैसे बच्चे। तो ऐसे वरदानी बनते हैं। ऐसे वरदानी मूर्त लास्ट में बहुत सेवा करेंगे। महादानी माना जो वाचा के द्वारा सेवा करते, मनसा उतनी पावरफुल नहीं है। तीसरे है कर्मणा के द्वारा सेवा करने वाले। केवल वाचा की सेवा आती नहीं है कई बच्चों को, कई लोग कर्मणा और वाचा करते हैं, लेकिन मनसा सबसे पावरफुल है। लास्ट में यही सेवा होने वाली है। और ये लोग दृष्टि से लोगों को उड़ाने वाले हैं।
मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवियां ये प्रत्यक्ष होने वाली है, लेकिन कौन? जो समान और समीप रहेंगे। ऐसे याद की तीव्र दौड़ी जो लगाते हैं वही बाप के गले का हार सो विजय माला के मन के बन जाते हैं। तो आज पूरी मुरली में हम यही याद करेंगे कि क्या मैं बाबा का मददगार हूँ? क्या मैं बहुत काल से कांटों को फूल बनाने की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ये वही कर पाएंगे जो स्वयं भगवान के बगीचे के खुशबूदार फूल है। तो दिन भर में ये मान लेंगे कि मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ, जहाँ जाऊंगा बाबा के गुण और शक्तियों की खुशबू फैलाता रहूंगा। अच्छा, ओम शांति।